अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज मंगल 13 अगस्त। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड होगी। चीनी अशिया पर टैक्स खुंजराब पास के बजाय थाकोट के मुकाम पर वसूल किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट की हिदायत पर फैसला कर लिया। पाकिस्तान में पहली टाइट गैस की पैदावार का आगाज हो गया। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक गैस को सुई सदर्न नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है। महंगे बिलों से सताए कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर के इलेक्ट्रिक के जुलाई के बिल में KMC का टैक्स भी शामिल कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने कल से 18 अगस्त तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेश गोई कर दी। मानसून हवाओं का सिलसिला 16 अगस्त से मशरकी सिंध में दाखिल होगा। जनूबी पंजाब में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट रावलपिंडी में 21 अगस्त जबकि दूसरा 30 अगस्त को खेला जाएगा। सीरीज 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड होगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड का इनेकाद किया जाएगा। आज़ादी परेड 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मुनक्किद की जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। इस मौके पर सरजमीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब यौम आज़ादी के सिलसिले में गलियां और बाजार सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। बच्चों की जानिब से झंडे, चश्मे, स्टिकर्स, चूड़ियां, कैप, बैंड्स और कौमी परचमों के रंग वाले मलबूसात की खरीदारी उरूज पर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लगे स्टॉल्स पर नित नए और दीदा ज़ेब बैजेस और दीगर अशिया भी दस्तयाब हैं। तामीराती काम की वजह से इस साल यौम आज़ादी पर वाघा बॉर्डर पर होने वाली पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों की खुसूसी परेड और परचम उतारे जाने की तकरीब में आम शहरियों को शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से रवां साल फरवरी में बाबे आज़ादी वाघा बॉर्डर की तज़ीन व आराइश और तोसी मंसूबे का आगाज़ किया गया था, जिस पर अब भी काम जारी है। तामीराती काम के बायस यौम आज़ादी पर होने वाली परेड और परचम उतारने की तकरीब में आम शहरियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। महदूद तादाद में मेहमान तकरीब में शरीक हो सकेंगे। इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को आगाह कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर का नाम पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर वाक़े आखिरी गाँव वाघा के नाम से मंसूब है। हुकूमत पाकिस्तान GB कोर्ट के फैसले की रोशनी में चीनी अशिया पर टैक्स खुंजराब पास के बजाय थाकोट के मुकाम पर वसूल किया जाएगा। GB टैक्स अथॉरिटी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट ने चीन से इंपोर्ट की जाने वाली अशिया पर गिलगित बल्तिस्तान की हुदूद में टैक्स वसूल करने से रोक दिया है। हुकूमत ने कोर्ट के अबूरी फैसले पर अमल करने की तौसीक कर दी है, जिसके बाद चीन से इंपोर्ट की गई अशिया पर गिलगित बल्तिस्तान की हुदूद के अंदर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। जबकि अटॉर्नी जनरल ने भी हुकूमत को अदालती फैसले पर अमल करने की तजवीज़ दी है, जिसके बाद हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब चीन से इंपोर्ट करदा अशिया पर खुंजराब पास के बजाय थाकोट के मुकाम पर टैक्स वसूल किया जाएगा। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में पहली टाइट गैस की पैदावार का आगाज हो गया है।
तर्जुमान OGDCL के मुताबिक नूरवेल वेस्ट 1 सजावल से 1.5 मिलियन मकब फिट यौमिया गैस हासिल की जा रही है। टाइट गैस पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग के दौरान इब्तदाई जांच के नताइज मस्बत नहीं थे, ताहम पैदावार को मुमकिन बनाने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक इस्तेमाल की गई। गैस को सुई सतरन नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है। OGDCL मुल्क में तवानाई के वसाइल को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। महंगे बिलों से सताए कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के महीने के लिए बिजली के बिल में KMC का टैक्स भी शामिल कर दिया। कराची के शहरियों पर म्यूनिसिपल टैक्स आयद कर दिया गया है। जुलाई के बिलों में इस टैक्स की रकम शामिल कर दी गई है। 101 यूनिट से 200 यूनिट वाले सार्फिन पर 20 रुपये टैक्स लागू होगा। 201 से 300 यूनिट वाले सार्फिन 40 रुपये टैक्स अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट तक 100 रुपये टैक्स लगेगा, जबकि 401 से 500 यूनिट तक वाले सार्फिन 125 रुपये टैक्स अदा करेंगे। कराची में मुनक़दा 3 रोज़ा आलमी फूड एंड एग्री एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में मजमूई तौर पर 1.2 अरब डॉलर के मुआहदे तय पा गए। नुमाइश के इख्तिताम पर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला ने बताया कि गुज़िश्ता नुमाइश के मुकाबले में हालिया नुमाइश में तिजारती मुआहिदों की मालियत में 200% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस साल फूड एंड एग्री एक्सपो में पाकिस्तानी कंपनियों को 1.2 अरब डॉलर्स के ऑर्डर्स मिले, जबकि गुज़िश्ता साल 41 करोड़ डॉलर के ऑर्डर्स मिले थे। नुमाइश में 7000 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स का रिकॉर्ड भी कायम हुआ। इस मौके पर 75 ममालिक से 800 गैर मुल्की खरीदारों ने शिरकत की। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों ने खरीदारों के लिए 500 से ज़ायद मसनूआत पेश की, जबकि चीन से सबसे बड़े 150 अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफ्द ने शिरकत की। सी फूड के शोबे में सिर्फ चीनी कंपनीज के साथ 35 मिलियन डॉलर्स के मुआहदे हुए हैं। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगोट जाँ बहक हो गए। हमले में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। लेवीज हुकाम के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने मस्तूंग में डिप्टी कमिश्नर पंजगोट की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर पंजगोट जाकिर बलोच मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर कल्लात ने भी DC पंजगोट जाकिर बलोच के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए जाकिर बलोच की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पंजगोट जाकिर बलोच ने शहादत का आला रुतबा पाया है। महकमा मौसमियात ने कल से 18 अगस्त तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेश गोई कर दी। जनूबी पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज हो रही हैं। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा, जो 18 अगस्त तक जारी रहेगा। जनूबी पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोधा, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। भारतीय रियासत बिहार में 3 मुश्तबा अफराद से करोड़ों रुपए मालियत का 50 ग्राम ताबकारी मवाद जब्त कर लिया गया। भारत में इंतहाई खतरनाक ताबकारी मवाद रखने के इल्ज़ाम में रियासत बिहार से 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से 50 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद हुआ, जो एक इंतहाई कीमती ताबकारी मवाद है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को इस वाक़े के मुतालिक आगाह कर दिया गया है। भारत में इस नौयत का ये पहला मौका नहीं है। साल 2022 में 2 भारतीय शहरियों को नेपाल में यूरेनियम मादा गैर कानूनी तौर पर रखने और फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मई 2021 में एक स्क्रैप डीलर से 7 किलोग्राम ताबकारी यूरेनियम बरामद किया गया, जिसकी मालियत 210 मिलियन रुपए थी। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान 200 किलोग्राम से ज़ायद जौहरी और ताबकारी मादा भारतीय तंसीबात से गायब हो चुका है। मोदी सरकार की गैर जिम्मेदाराना सोच की बदौलत आज भारत में आम लोग ताबकारी मवाद हाथ में लिए घूम रहे हैं।
ताबकारी मवाद आम शहरियों की दस्तरस में होने की खबरों के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की जद में आ गई है। टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान नजमुल हसन शांतु की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा। बांग्लादेशी टीम आज आराम करेगी। 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। 3 दिन तक जारी रहने वाली ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेशी टीम इस्लामाबाद रवाना होगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।